शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, शायद मुझे बहुत दर्द होगा, शायद हो सकता है मैं कभी इसे कर ही ना पाऊँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए। आपको सेक्स का सोचते ही डर लगने लग जाता है, शरीर पीछे की तरफ खिंचता है। अगर आपका ये वक्त 1 मिनट से भी कम है और ये समय आपका पिछले 1 महीने के दौरान किए हुए सारे संभोग के दौरान 1 मिनट से कम है, तो डेफिनेटली आप सफ़र कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में आज भी ये भ्रांति है कि सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन होता है, तो दिस इज़ अ बिगर मिथ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ। बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिनकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो खुल के उससे बात नहीं करते, इवन एक दूसरे को ही शेयर नहीं करते। तो लोगों को या डॉक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज ऐसे ही एक टॉपिक पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ताकि अगर आप इससे सफ़र कर रहे हैं तो आप बाहर आके बात कर पाएँ और ट्रीटमेंट ले पाएँ। श्वेता 32 साल की महिला जब मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 साल से वो शादीशुदा हैं, लेकिन इन 10 सालों में एक बार भी वो पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं कर पाए, मतलब वो सहवास या संभोग नहीं कर पाए। 10 साल की शादी में वो किसी को बता ही नहीं पाए कि इस प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, और इसके होते परिवार वालों के प्रेशर के बावजूद बच्चे की होने की संभावना तो आपको पता ही है, बिल्कुल निल हो जाती है। बहुत बार पूछने के बाद, साथ में कपल सेशन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस महिला को सेक्स से डर लगता है। मतलब जैसे ही वो इस चीज़ का एहसास लेती हैं कि पेनिट्रेशन होगा या फिर मेल का अंग उनकी बॉडी में जाएगा, वैसे ही इतना दर्द होने वाला है कि वो उनके सहन से बाहर आ जाएगा। इसी दर्द का अनुभव जब वो करती हैं तो उनका वजाइनल वॉल, मतलब उनकी योनि की जो मसल्स हैं, वो आपस में संकुचित हो जाती हैं। और ये संकुचन इतना होता है कि इसके बावजूद वो पेनिट्रेशन अलाउ ही नहीं करती हैं। जब उनके पति उनके पास आने की कोशिश करते हैं या रात को वो ऐसे मूड में होते हैं, वो उन्हें दूर धक्का देती हैं, रोने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। अब ऐसे में उनके पति चाहे कितना भी एडजस्ट कर लें, एक ना एक टाइम पे वो इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने श्वेता को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम शायद करना ही नहीं चाहती हो, शायद तुम मुझे पसंद ही नहीं करती हो, शायद तुम्हें सेक्स के बारे में पता ही नहीं था, शायद तुम मुझसे छुपा रही हो, शायद तुम्हारे पास में ऐसा कुछ हुआ है कि तुम बताना नहीं चाहती। और इसकी वजह से क्या हुआ, कपल्स के अंदर मनमुटाव शुरू हो गया। अब इस कपल की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके हस्बैंड का करने का मन ही नहीं करता। तो अब वो महीनों महीनों सेक्स की तरफ या बेड पे एक अच्छा टाइम बिताने की तरफ बात ही नहीं करते। और इसकी वजह से उनकी मैरिज अच्छी खासी फाइनेंशियल, फिजिकल, हर लेवल पे अच्छी होती हुई सेक्सुअल लेवल पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। और जब सेक्सुअल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ऑब्वियसली इमोशनल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो काफ़ी कपल्स बोलते नहीं हैं, दिखने में बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, अच्छी पिक्चर सोशल मीडिया पर है, पर डेफिनेटली बेड टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसी एक प्रॉब्लम है जिससे श्वेता ग्रसित है, जिसे हम कहते हैं वैजिनिस्मस। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको सेक्स का सोचते ही डर लगने लग जाता है, शरीर पीछे की तरफ खिंचता है। एक और ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी जिसे हम कहते हैं वल्वोडायनिया। ये एक और प्रॉब्लम है जिसके अंदर सेक्स हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपको अपने वल्वा मतलब योनि के आसपास इतना दर्द का महसूस होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने अगर डेनिम पहना हुआ है या जीन्स पहनी हुई है या सूट पहना हुआ है, उससे उतना पेन फील होगा कि आपको लगेगा शायद मेरे को चलने पे भी रैशेस हो रहे हैं और मुझे घाव हो रहा है। डिस्पायरोनिया, ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको फीलिंग आती है कि दर्द का एहसास इतना होने वाला है कि मैं जब जब सेक्स करूंगी मुझे पेन होगा। ये तीनों प्रॉब्लम्स फीमेल्स के साथ होती हैं। और स्टैट्स ये शो भी करते हैं कि 60% से ज़्यादा महिलाओं को वैजिनिस्मस की कुछ ना कुछ तर्ज पर पेन महसूस होता है। लेकिन महिलाएं ना तो बोलती हैं, ना तो आगे आती हैं और इसे सिर्फ सहती हैं। कई महिलाएं सिर्फ अपने पुरुषों को धक्का देती रहती हैं और सीधा नहीं बताती कि ये प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं। और ऐसी मैरिजेस में सालों साल सेक्स नहीं होता, बच्चा नहीं हो सकता, और पूछने पर एक सिंपल सा लाइन आता है कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, शायद मुझे बहुत दर्द होगा, शायद हो सकता है मैं कभी इसे कर ही ना पाऊँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए। और ये महिलाएं
कितना समय अपनी फैमिली और पति के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में रह ही नहीं पाती। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें गलती किसकी है? ये हुआ ही क्यों? गलती किसी की भी नहीं है। गलती शायद एक साइकोलॉजिकल या मेडिकल रीज़न हो सकता है, जो डर धीरे-धीरे बनना शुरू हुआ। पास्ट ट्रॉमास, कोई मेडिकल कंडीशन, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जिसमें सही तरीके के डॉक्टर से मिलकर और ट्रीटमेंट कर ये इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स ट्रीटेबल नहीं है या ये महिला ड्रामा कर रही है, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ज़रूरी है कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट और एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट से मिलें, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट से। ये दोनों डॉक्टर आपकी मदद करेंगे धीरे-धीरे आपके दिमाग से इस चीज़ का डर निकालने में, प्लस हार्मोन थेरेपी से वो आपकी बॉडी में ये सब हार्मोन्स को प्लेस करेंगे, जिससे वो फीलिंग और डर की भावना धीरे-धीरे चली जाए। सबसे पहले होता है गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपका पेल्विक एग्जाम करेगी, चेक करने के लिए कि योनि के अंदर और पेल्विक एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद शायद कोई मेडिकेशंस या इंजेक्शंस, जिसकी वजह से हार्मोन थेरेपी हो जाए। फिर साथ साथ चलती है एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट की ट्रीटमेंट, जिसे हम बहुत ही आसान भाषा में काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग या सेक्स थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कपल को साथ बिठा के उनसे उनके रिलेशनशिप में होने वाले उतार चढ़ावों को डिस्कस किया जाता है। कभी कभार ये प्रॉब्लम्स उनकी शारीरिक में भी अनकंफर्टेबलनेस होती है। शायद उन्हें लगता है मैं मोटी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे पति वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था। कभी कभार शारीरिक अंग, लिंग, इन सब से रिलेटेड भी काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन और भ्रांतियाँ होती हैं। तो धीरे धीरे जब काउंसलिंग में इन चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है और बहुत सारे डरों पे बात की जाती है, तो कपल उस प्लेटफॉर्म पे आता है कि वो आपस में एक अच्छा सहवास और संभोग को कर पाए। 37 साल का सुशांत मेरे पास आया तो उसका कंप्लेन ये था कि पता नहीं क्यों मेरा बेड पे टाइम इतना कम है, मेरी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई ही नहीं हो पाती। सिर्फ सुशांत ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनका बेड पे टाइम इतना कम है कि उनके पार्टनर को महसूस ही नहीं होता कि कुछ हुआ है। टाइम को लेकर बाजार में कितना सब कुछ मिल रहा है, आप शिलाजीत ले लो, आप ये ले लो, आप ऐसे कर लो, लेकिन मुद्दा वही का वही कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। क्या पुरुषों का टाइम औरतों के कंपैरेटिवली कम होता है? एक पुरुष का बेड पे टाइम होना कितना चाहिए? महिला कितनी देर तक सेक्स करे तो उसे महसूस होगा कि उसे ऑर्गेज़म आया है? कि इसमें पुरुष का कितना रोल है, कितना महिला को वक्त चाहिए, दोनों का टाइम क्या होना चाहिए? एक पुरुष का बेड पे वक्त होना चाहिए औसतन 5 मिनट। ये 5 मिनट फोर प्ले और आउट प्ले को कट करके होता है। फोर प्ले का मतलब कुछ ऐसी गतिविधियां जिससे आपकी बॉडी सेक्स के लिए ओपन होती है। इसे हम ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं। ऑल्सो सेक्स इज ऑल्सो अ प्ले, एक गेम है। तो जब आप कोई गेम प्ले कर रहे होते हैं तो उससे पहले आप मेंटल प्रिपरेशन करते हैं कि आज मैं ये वाला खिलौने के साथ खेलूंगा, आज मैं ये वाला टॉय लाऊंगा। या आप कोई मीटिंग करते हैं तो आप पहले से प्रिपरेशन करते हैं। उस प्रिपरेशन फेज को हम कहते हैं फोर प्ले। फोर प्ले की कमी काफ़ी सारे मेल और फीमेल में सेक्सुअल संभोग के अंदर काफ़ी सारी कमियां लाती हैं। अगर आपके दिमाग में आज भी ये भ्रांति है कि सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन होता है, तो दिस इज अ बिगर मिथ। सेक्स इज मोर अबाउट एन एक्टिविटी जहां आपका शरीर एक दूसरे के साथ एक सम, मतलब एकता की भावना लाए, जहां एक साथ होने के साथ साथ आपकी बॉडी में कुछ हैप्पी हार्मोन्स का रिलीज हो। ये हैप्पी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन हो सकता है, ये हैप्पी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। ये हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी को फीलिंग देते हैं कि मुझे कोई प्यार करता है, मुझे कोई समझता है, कोई ऐसा है जो आज भी मेरे लिए है, कोई है जिससे मेरे शरीर के एक एक अंग से लगाव है। और जब ये फीलिंग्स आती हैं, इसी मिलन को हम शायद सेक्स या संभोग का नाम देते हैं। इससे आप कितना भी गंदा करना चाहें, लेकिन ये बहुत प्योर है। अगर आपका विचार अपने पार्टनर के लिए इतना प्योरिटी के साथ बहेगा तो फोर प्ले करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फोर प्ले मतलब वो सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप चाहे तो शरीर के किसी भी अंग पे टच कर सकते हैं, वहाँ जहाँ आपके पार्टनर को पसंद है। जब फोर प्ले ख़त्म हो जाता है, वो चाहे तो आप 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, आपके टाइम के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो पुरुष का वक्त है पेनिट्रेशन का, मतलब स्ट्रोक्स का जिसे हम कहते हैं, कम से कम भी 5 मिनट होना चाहिए। अगर आपका ये वक्त
1 मिनट से भी कम है और ये समय आपका पिछले 1 महीने के दौरान किए हुए सारे संभोग के दौरान 1 मिनट से कम है, तो डेफिनेटली आप सफ़र कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन से। और ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहने की बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि क्या हो गया फिर, हो तो गया ना, अंदर तो हुआ ना, गलत है। इस प्रॉब्लम के अनुसार आपकी फीमेल पार्टनर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई फील ही नहीं करती है। आज नहीं बोलेगी, कल नहीं बोलेगी, परसों नहीं बोलेगी, लेकिन जब बोलेगी तो आपका अहम बहुत तरीके से परेशान होगा। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम 1 मिनट से बहुत कम है या फिर शुरू करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, और अगर पहली बार या दूसरी बार स्ट्रोक या पेनिट्रेशन के दौरान आपका इजैकुलेशन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये दोनों इजैकुलेशन के लिए आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। बहुत से पुरुष, आपको बिल्कुल हैरानी होगी ये सुन के, बहुत से पुरुष अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम के लिए अपनी स्त्री को ब्लेम करते हैं। वो बार बार ये कंप्लेंट्स करते हैं कि शायद तुम्हारी योनि बहुत खुली है, इसमें बहुत सारा ल्यूब्रिकेशन हो गया है, ढीली हो रही है, या बहुत ज़्यादा टाइट है, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो और इस वजह से मेरा टाइम कम हो गया है। नहीं, फीमेल पार्टनर नहीं, इसमें मेल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं और उसे बहुत बड़ा इशू बनने से पहले अगर आप सही से ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। उसके बाद मैंने आउटप्ले को भी यहाँ बताया है। तो आउटप्ले का मतलब होता है सेक्स के बाद की क्रिया। आउटप्ले बहुत सारे कपल्स मिस कर देते हैं। आउटप्ले बात करता है वो छोटे छोटे सेंसेशंस, वो छोटे छोटे ट्रस्ट जो आप एक दूसरे को दे सकते हो। आमतौर पर सेक्स करने के बाद कपल फटाफट से या तो कपड़े पहनने की जल्दी करते हैं या फिर सो जाते हैं। नो, इन्हीं कारणों की वजह से काफ़ी सारे इन्फेक्शंस ड्वेल करते हैं। जब आप एक अच्छे सेक्सुअल एक्टिविटी से मे बी कहीं ना कहीं आप रिलैक्स्ड फील करते हो, पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है अपने पार्टनर को फीडबैक देना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे साथ मुझे एक अलग ही अनुभूति होती है, ये वक्त हम बार बार क्यों नहीं ला सकते, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के फीडबैक्स आपके पार्टनर को इस एक्ट के लिए और आपके साथ होने के लिए कंफर्टेबल फील कराते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है अपने आप को क्लीन करना। मेल हो या फीमेल, खुद को सेक्स के बाद क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे शायद क्लीन करने से मतलब है कि बच्चा नहीं होगा। बहुत ये भी मिथ है कि आप फटाफट से अगर जाके धो लेते हो तो बच्चा नहीं होता, या यूरिन कर लेते हो तो बच्चा नहीं होता। ऐसा नहीं है। तो जाएं, वॉशरूम में जाएं, खुद के जनानंगों को ज़रूर पानी से साफ करें, और फिर आप सोना चाहते हैं, आप रेडी होके निकलना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये दोनों एक्टिविटीज़ आउटप्ले का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ एक ग्लास पानी पीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका बेड पे टाइम बढ़ता है, आप एक अच्छे सेक्स को एंजॉय कर पाते हैं, एंड आपकी जो ये एक्टिविटी है जो आपने किया, इससे आपको एक तसल्ली और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो अगर आप दोनों का टाइम बराबर नहीं है, मेल का टाइम बहुत कम है, मेल को इरेक्शन ही नहीं होता, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर एक मेल का बेड पे टाइम बहुत कम है, या फिर उनका जल्दी निकल रहा है, या उन्हें तनाव ही नहीं आ रहा इस समय तक कि फीमेल सेटिस्फाई हो सके, ये सारी चीज़ें पुरुषों के कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को और ईगो को बहुत हर्ट करती हैं, और ऐसे में ट्रीटमेंट संभव है। तो चलिए हम बात करते हैं ये होता क्यों है। हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला कॉज है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, वॉक एक्सरसाइज पे नहीं जाते हैं, वॉक एक्सरसाइज का मतलब जिम तोड़ना नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉक एक्सरसाइज मीन्स आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। 10,000 स्टेप्स ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट 3,000 4,000 स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। थोड़ी देर धूप का लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं वर्किंग है, आपके पास खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, आप हॉस्टल रहते हैं, इट्स ओके। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स आप डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। मिल्क आप ले सकते हैं अगर आपको डाइटरी प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो। साथ साथ अल्कोहल, स्मोकिंग और
स्मोकलेस टबैको, जिसको हम वेप्स के फॉर्म देते हैं, खैनी का नाम देते हैं, इन सबको भी आपने रोकना है। अगर आपको लगता है मैं तंबाकू चबा रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्योंकि डॉक्टर नेहा ने मेंशन नहीं किया था, तो ऐसा नहीं है। ये लाइफस्टाइल के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इन्हें रूल आउट नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, देन यू आर रॉन्ग। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है, अगर आपको किसी भी तरीके की इरेक्शन में प्रॉब्लम या प्रीमेच्योर इश्यूज हैं, तो आपका स्ट्रेस, इफ़ यू आर एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड, इफ़ यू हैव वर्कलोड, आप अपनी फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, आप खुद के अंदर के भावों को बाहर नहीं निकाल पाते, आप इतना इमोशनली ब्रेक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है शायद मैं सिर्फ अपने परिवार को निभाने लायक रह गया हूँ, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, मैं खुद के लिए कब जीऊँगा, जैसे ये भावना आ जाएगी, आप डेफिनेटली वो एक एक्ट जो आपको पावर दे सकता है, वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सेक्स हमेशा समझिए इट्स अबाउट द फील, कि मुझे भी पॉजिटिव फील करना है, मेरे पार्टनर को भी पॉजिटिव फील करना है। अगर आप सिर्फ इसलिए करेंगे कि करना होता है, उस दिन ये ख़त्म हो जाएगा और आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी इशू है, ट्रीटमेंट की तरफ डेफिनेटली जाएं। तो चलिए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जानना और एक्सेप्ट करना। अगर आप फील करते हैं कि क्या हो गया, फिर आज जल्दी हो गया तो कल नहीं हुआ था, क्या हो गया मुझे तनाव नहीं आया, तो नहीं, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे हो रहा है यार, आई नीड ट्रीटमेंट। किसी भी एज में, ये मत समझिए कि 50 में ऐसा हो रहा है तो ओके होता ही होगा, अब तो कोई उम्र नहीं रह गई। नो, इफ यू आर एक्टिव यू कैन हैव सेक्स टिल 70 years एंड इवन प्लस। तो ये मत समझिए कि बधाई दो में तो कुछ अजीब हुआ था। नो, यू कैन हैव अ वेरी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इफ यू आर एक्टिव एंड योर पार्टनर इज कोऑपरेटिव। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के साथ साथ बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स को देखिए। शुगर है, थायराइड है, हाई बीपी है, या किसी भी तरीके का स्किन ट्रीटमेंट है जो काफ़ी समय से चल रहा है, तो पुरुषों को इरेक्शन और प्रीमेच्योर का इशू होना काफ़ी कॉमन है। ऐसे में सबसे पहले आता है फिजिशियन, मतलब जिससे आप रेगुलर दवाई ले रहे हैं, उसके पास जाएं, उसे डिस्कस करें कि शायद मेरी ये दवाइयाँ चल रही हैं या इन दवाइयों के चलते मैं शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। वो मेरे ख्याल से आपकी दवाइयाँ बदलेंगे या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके या किसी दवाई को रोक के आपको एक बेटर सलाह देंगे। दूसरा, जिन लोगों की साइकेट्रिक मेडिकेशन चल रही होती हैं, मतलब दिमागी रूप से शायद कोई प्रॉब्लम है। दिमागी रूप का ये मतलब नहीं कि डेफिनेटली यू आर इनटू पागलपन। दिमागी रूप मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन आपको चल रहा है, एक ही चीज़ बार बार, कोई वहम है। ऐसे लोगों को जब मेडिकेशन चलती हैं तो उन मेडिकेशंस के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स सेक्सुअल लाइफ पे आते हैं। तो जब आप उस डॉक्टर से डिस्कस करेंगे जो कि आपका साइकेट्रिस्ट हो सकता है, तो भी आपकी सेक्सुअल लाइफ वापस आ जाएगी। तीसरा, आपको जाना है अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर अपने जिम वाले बंदे के पास और उन्हें बताना है कि मेरा बहुत लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, मैं शायद बाहर नहीं निकल पाता, मुझे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये बिना कुछ काम किए भी 40-50% आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे। और जब ये सॉल्व हो जाता है तो फिर आता है एक साइकेट्रिस्ट और एक सेक्सोलॉजिस्ट का रोल। अब यहाँ सेक्सोलॉजिस्ट को भी डिस्कस करते हैं। बहुत से मेल जब ये ट्रीटमेंट अंधाधुंध लेने जाते हैं तो उन्हें लगता है हर दूसरा डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट इंडियन मेडिकल साइंसेज में कोई डिग्री या कोई वर्ड ही नहीं है। ओके, सो मेडिकल डॉक्टर्स में 3 कैटेगरीज हैं, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एनी आयुर्वेदा डॉक्टर जिनकी सेक्सोलॉजी या सेक्सुअल मेडिकेशंस में कोई स्पेसिफिकेशन है, और अ साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट की भी सेक्सुअल मेडिसिन में क्वालिफिकेशन होती है और वो भी आपको दवाइयाँ दे सकता है। तो अगर आपको चुनना है कि आपको इन चारों में से किसके पास जाना है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझाने की कोशिश करूं, अगर आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं पेनाइल एरिया में, और अगर आप अपने लिंग की जांच कराना चाहते हैं तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लगता है मुझे इच्छा ही नहीं होती, मुझे करने का मन ही नहीं कर रहा, पहले करता था अब नहीं कर रहा, तो आप एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे मानसिक तनाव के चक्कर में कैसी भी फीलिंग नहीं आ रही और मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप थेरेपीज के थ्रू ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, मेडिसिन के थ्रू नहीं। लास्ट आते हैं कुछ आयुर्वेदा डॉक्टर्स जिनकी
सेक्सुअल मेडिकेशंस में आयुर्वेदिक सेंस में ये एक अलग पैथी है, उसके अंदर उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। ये लोग आपको जड़ी बूटियां रेकमेंड करते हैं जो कि आयुष सर्टिफाइड या जीएमपी सर्टिफाइड होती हैं और उससे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं जो खुद को सेक्सोलॉजी में एक्सपर्ट बताते हैं, बट दिमाग में रखेंगे कि ये बिल्कुल अलग पैथी है पर इनको आपस में जोड़ना नहीं है। तो अब आपके पास एक क्लैरिफिकेशन हो गई कि किस तरह के डॉक्टर्स के पास मुझे जाना है। अच्छा डॉक्टर वही होगा जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे पिच करेगा, आपको आपके पार्टनर के साथ समय बिताने पे प्रेशर करेगा कि अकेले नहीं होगा, आपको करना है। और एक अच्छा डॉक्टर वही होगा, अंडरलाइन कर लेते हैं, जो आपको ये नहीं बोल के डराएगा कि आपने पहले बहुत हस्त मैथुन किया है इसलिए आप कुछ नहीं हो सकता, या अब तो आपकी नसें कमजोर हो गई हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड। तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए। ये सारी चीज़ें अच्छे लाइफस्टाइल और थोड़ी सी मामूली सी मेडिकेशंस और एक्सरसाइज से डेफिनेटली ट्रीट हो सकती हैं। आपकी एक्सेप्टेंस, आपके पार्टनर का प्यार और कुछ समय का डॉक्टर सलाह आपको इन सब से बाहर ले आएगा। तो ये छोटी सी कोशिश आपकी एक्सेप्टेंस की और सही ट्रीटमेंट की, प्री मैच्योर एंड एक्टाइल डिस्फंक्शन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ मेल हेल्थ, कैन बी सॉल्व्ड with right guidance and right mindset.